प्यास काटने से हमें आंसू क्यों आते हैं? एक ऐसा पत्थर जो कि जिंदा है। कोरियन लोग अपने आप को रोज 30 थप्पड़ क्यों लगाते हैं? और क्या होगा अगर हमारे पास बोन्स नहीं होते तो? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एक चोर ने चोरी के इंटेंशन से अपने फेस को पूरा डार्क ग्रीन पेंट कर दिया ताकि कोई पहचान न पाए, और उसके बाद रशिया के एक ट्रेन स्टेशन में उसने एक महिला का पर्स चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। और ये 23 साल के ये आदमी को पुलिस ने बस 14 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया, क्योंकि पूरी सिटी में बस एक ही आदमी था ग्रीन कलर के फेस वाला, क्योंकि ये आदमी चोरी करने के बाद अपना फेस वॉश करना भूल गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नंबर 19, ये फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है अगर कभी भी एक्सीडेंट होता है और अगर आपकी उसमें थोड़ी सी गलती है या बिल्कुल भी गलती नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में जाके सॉरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सॉरी वर्ड आपको ही दोषी बताता है। और अगर ये मैटर बढ़ जाए और कोर्ट में जाए तो फिर लोग आपके सॉरी को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, और बस झगड़ा खत्म करने के लिए बोला गया सॉरी आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरा देगा। और ये बस मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। नंबर 18, आपको टाइटैनिक मूवी के बारे में तो पता ही होगा। तो टाइटैनिक मूवी के एंड सीन में एक क्लॉक दिखाई जाती है और उस क्लॉक में 2:20 होते हैं, और ये एग्जैक्ट टाइम है जब रियल टाइटैनिक डूबी थी। रियल टाइटैनिक रात के 2:20 पे सिंक हुई थी। कितनी डिटेल्ड मूवी है ये, इसलिए ये एक मास्टरपीस कही जाती है। नंबर 17, एक आदमी ने एक बार अपने डेथ को फेक किया, यानी सबको ऐसे बताया जैसे कि वो मर गया, पर असल में वो जिंदा है, और वो भी बस ये देखने के लिए कि उसके मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग आते हैं। और सैडली बस एक ही जन आई और वो थी उसकी माँ। नंबर 16, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतनी बड़ी ही आपकी उबासी होती है। उबासी दरअसल आपके दिमाग को रिफ्रेश करने का काम करती है, और इसी वजह से जितना बड़ा ब्रेन होता है उतना टाइम रिफ्रेश करने में लगता है। नंबर 15, जो लोग घोड़े को पालते हैं उन्हें पता होगा कि हॉर्स की जो फीट होते हैं उसे हर मंथ काटना पड़ता है। मतलब फीट नहीं बल्कि हॉर्स के पैरों में हमारे नाखून जैसा ही एक पार्ट होता है जो कि इसके पैरों को चोट से बचाता है। और अगर हम कभी भी हॉर्स के ये नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा आप अपनी आंखों से देख लो, हॉर्स के नाखून ऐसे रैंडमली बड़े होने लगेंगे जो हॉर्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 14, इंसानी दिमाग की सेंस की पावर बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से जब आप सोते हो तब भी वो एक्टिव होता है। और अगर सोते समय आपको कोई देखता है तो ह्यूमन माइंड उसे आसानी से सेंस कर सकता है, पर वो कौन है ये नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी आईज क्लोज होती है, और इसी वजह से ब्रेन उस प्रेजेंस का इमेज नहीं बना पाता, और इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि आपको कोई देख रहा है। नंबर 13, अगर हम पूरे वर्ल्ड के बीचेस और बस ऑस्ट्रेलिया के बीचेस को नंबर में कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बस एक कंट्री में 10,685 बीचेस हैं। यानी अगर आप रोज एक नए बीच पे घूमोगे तो आपको 29 इयर्स लग जाएंगे सारे बीचेस घूमने में, और ये हम बस एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। नंबर 12, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अपने बॉडी के सामने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के रखने से ये इंडिकेट होता है कि आप शाई हो, यानी कि आप शर्मीले हो और बहुत ही नर्वस हो। और इसी वजह से जब भी आप कोई इंटरव्यू या कोई मीटिंग में जाओ तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपके बॉडी के सामने पकड़ के नहीं रखना चाहिए, और ऐसे अपने बॉडी के सामने बुक या ऑब्जेक्ट पकड़ने से आप ग्रुप में सबसे ज्यादा शाई और अंडररेटेड दिखोगे। नंबर 11, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा बर्फीला पहाड़ है जो बर्फ पिघलने पे खून निकालता है, ये जो पहाड़ है अंटार्कटिका में, इसे ब्लड फॉल माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर खून जैसा लाल और गाढ़ा पदार्थ निकलता है। ये कैसे और क्यों होता है, इसका जवाब फिलहाल तो साइंटिस्ट के पास नहीं है, पर आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, ये थोड़ा वियर्ड है पर सच है। कोरियन लोग जो होते हैं, खासकर लड़कियां, उनकी स्किन बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड मानी जाती है, और यहाँ के लोग अपनी स्किन पे कई टाइप की रेमेडी भी यूज करते हैं, और उसमें से एक है स्लैप ट्रीटमेंट। ये अपने फेस को दिन में 30 से 40 बार स्लैप करती हैं, और इसके पीछे छोटी सी साइंस है। जब वो स्लैप करती है तो ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, और इसी बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, और इससे आपकी स्किन इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 9, क्या आपको स्विमिंग आती है? अगर नहीं तो एक टाइम था जब सबको स्विमिंग
स्विमिंग आती थी, आपको भी। और वो टाइम था जब आप 4 से 7 महीने के बच्चे थे। और इसका रीजन है नेचुरल इंस्टिंक्ट। बचपन में यानी कि जब हम मंथ ओल्ड होते हैं तो हम दिमाग से काम नहीं करते, हम काम करते हैं हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट से, जैसे कि बाकी सारे जानवर करते हैं। तो इसी वजह से स्विमिंग करना एक ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और इसी वजह से जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्विमिंग करना आता है, पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं और फिर हमें सीखना पड़ता है। नंबर 8, क्या आपको दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट के बारे में पता है? नहीं तो वो थी 67 इयर्स लंबी। और ये एंगेजमेंट थी ऑक्टाविया गुइलान और एड्रियाना मार्टिनेज के बीच। इनकी एंगेजमेंट तो 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, जो पहले एक नॉर्मल एंगेजमेंट एज थी। पर उनकी शादी बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं हुई। और फाइनली 67 इयर्स के बाद, अभी जब ये 82 इयर्स के थे, तब इन्होंने शादी की। और तभी इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट इन द वर्ल्ड का। नंबर 7, साल 1950s में सिगरेट को इस तरीके से मार्केट किया गया था जैसे वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। यानी सिगरेट को ऐसे बताया गया था कि वो सबको पीना चाहिए, और खासकर जब आप बीमार हो। और इसीलिए कई हॉस्पिटल में सिगरेट को मेडिसिन की तरह रखा जाता था और पेशेंट्स को दिया जाता था। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, एक नर्स एक पेशेंट को सिगरेट दे रही है ताकि वो जल्द ही ठीक हो जाए। नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा पत्थर है जो जिंदा है, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो जानिए पेरू और चिली जैसे जगहों पे पाया जाने वाला पत्थर द लिविंग रॉक के बारे में। इसका एक्चुअल नाम प्योरा रॉक है और ये पत्थर के अंदर खून और कुछ ऑर्गन्स होते हैं और आप इस पत्थर को खा भी सकते हो। इस पत्थर की पहली बार खोज 17वीं सेंचुरी में हुई थी। तब से कई लोग इस पत्थर को देखने आते हैं और कई लोग इस पत्थर को अपने साथ घर पे भी लेके जाते हैं। नंबर 5, साल 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था। वैसे तो जापान में अर्थक्वेक आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर साल जापान में कई सारे अर्थक्वेक आते हैं, पर ये आज तक का जापान में आया सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था। ऐसा अर्थक्वेक जापान में कभी नहीं आया था। यह अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड का था और इसी कमाल के प्रेशर की वजह से इसने अर्थ का काफी मास शिफ्ट कर दिया और इसीलिए उस अर्थक्वेक की वजह से अर्थ 1.8 माइक्रो सेकेंड स्लो हो गया। यानी उस दिन के बाद हमें 1.8 माइक्रो सेकेंड कम मिलते हैं। नंबर 4, पूरे दुनिया में जितने भी आर्मी होती है उसमें किसी को भी ये अलाउड नहीं होता कि वो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट करें। उनके सीनियर के ऑर्डर मानने ही पड़ते हैं। पर ऐसा सेम केस जर्मन आर्मी में नहीं है। यहाँ के सोल्जर्स को ये अलाउड होता है कि वो चाहे तो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें भी कुछ रीजंस होना जरूरी है। मतलब अगर सीनियर के ऑर्डर ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर उसमें किसी की जान दाव पे है तो वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अगर एक 50 kg की लड़की हील पहनती है तो वो एक 2700 किलो के एलिफेंट से भी ज्यादा फोर्स अर्थ पे डालती है। सुनने में तो नामुमकिन लगता है, पर ये बिल्कुल सच है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है वो ज्यादा फोर्स देता है, और एलिफेंट के पैर फ्लैट होते हैं और इसीलिए वो इतने वेट के बाद भी बहुत कम प्रेशर जमीन पे रिलीज करती है। नंबर 2, प्याज को काटने से आंख में से आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने एक न एक बार जरूर सोची होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में एक खास प्रकार का एंजाइम मिलता है जो कि प्याज काटने पे हवा में फैल जाता है, और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 के पहले लोग मानते थे कि प्याज की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आंख में आंसू आते हैं, पर जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि आंख में आंसू स्मेल नहीं बल्कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आने वाले एक एंजाइम की वजह से आंसू आते हैं। और प्याज काटते समय प्याज को पानी में रखो या उस पे नींबू डालो तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये दो चीज इस एंजाइम को हवा में फैलने से रोकती है। नंबर 1, क्या होगा अगर हमारे बोन होते ही नहीं? ये बहुत ज्यादा अजीब सवाल है, पर इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें कि हमारी बोन्स को निकाल दें तो क्या होगा? अब अगर अचानक से हमारी बोन्स को निकाल देंगे तो पहले हम चल नहीं पाएंगे, हमें हमारा पूरा दिन बेड पे बैठना पड़ेगा। हम ना ही कुछ उठा पाएंगे और ना ही ठीक से सांस ले पाएंगे, क्योंकि हमारा रिब केज अपने जगह पे है ही नहीं। पर अगर हम बोन निकाले ही नहीं और ये अज्यूम करें कि हमारी बॉडी में कभी बोन थे ही नहीं, मतलब हम कभी बोन के साथ इवॉल्व नहीं हुए होते, तो क्या होता? सबसे पहले तो हम जमीन में होते ही नहीं, हम पानी में किसी जेलीफिश जैसे बोनलेस क्रीचर होते, और
ऐसे ही इवॉल्व हुए होते, या फिर हमारा एक्सोस्केलेटन होता किसी बीटल या किसी कॉकरोच की तरह जो कि हमारी कमजोर बॉडी को प्रोटेक्ट करता। तो यही आंसर है, अगर हमारी बोन ना हो तो या तो हम किसी जेलीफिश जैसे होते या तो हम कॉकरोच की तरह। हम ज्यादातर किसी जेलीफिश की तरह होते। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब है, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और